जी आप चिंता ना करो, आपको बेस्ट डील दे नाल नाल बेस्ट मील भी गारंटी है। कितना बड़ा है आपका बेटा? 17। अब इसी साल कॉलेज में आया है। कभी अंबर की तरफ देखा है आपने? अंबर को क्या हुआ? जब से कॉलेज गया है एकदम बदल सा गया है। मैंने जानबूझकर तुम्हारा फोन कट नहीं किया है। एक्चुअली मेरा भांजा मेरे सामने बैठा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ये काम मेरे बस का है। अभी अचानक क्या हो गया? सुबह तो आप कह रहे थे कि हाँ, मैंने कहा जरूर था कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने वादा नहीं किया। हाँ तो कोशिश तो कीजिए। हाँ की मैंने कोशिश, एंड आई रियलाइज्ड कि ये काम मेरे बस का नहीं है। ये काम मैं नहीं कर सकता और ना ही ये काम मैं करवा सकता हूं। आई एम सॉरी फॉर दैट। भाई वाह प्रोफेसर साहब वाह। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी जो मैंने आप लोगों की बातों पर यकीन किया और यहां चला आया। इससे तो बेहतर होता मैं कहीं और चला जाता। आप लोगों के झूठे आदर्श और वसूलों के चक्कर में पता नहीं केतकी का एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं। भाई साहब, झूठे असूल नहीं है इनके। जितना इनकी हद में पॉसिबल होगा ये जरूर करेंगे। तू चुप कर चुप। तेरे झूठे वादों के चक्कर में तो आज ये हालत हुई है मेरी। तो बोलती थी ना भैया आप आ जाइए, इनकी बहुत जान पहचान है, एडमिशन हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? हो गया एडमिशन? अरे जान पहचान से कुछ नहीं होता है, रिलेशन का प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। साधु बनने से काम थोड़ी चलता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है, प्रैक्टिकल। प्लीज भाई साहब, ये जैसे हैं बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि इन्हें कोई मेरी वजह से सुनाए। आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अरे ऐसी क्या, मुझे तो कुछ भी कहने में अच्छा नहीं लगता है। गलती मेरी है जो मैंने यहाँ आकर अपना वक्त बर्बाद किया। देख अच्छू, एडमिशन तो मैं करा के ही रहूंगा। मुझे आप लोगों पे नहीं, अपने आप पे यकीन है, कराऊंगा एडमिशन में। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। इट्स ओके अर्चना, तुम तो मुझे समझती हो ना, मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ 6782। हाँ बिल्कुल ठीक है, नंबर तो ठीक है बिल्कुल। एड्रेस नोट कर। हाँ राज मल्होत्रा, राजेंद्र नगर। जोशी तो पार्क पहुंच गया होगा। है हाँ तेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ राजेंद्र नगर, एवरग्रीन। हाँ यही है बिल्कुल एड्रेस। ओ यार थोड़ा तेज हाथ चला कंप्यूटर पे, और भी बहुत काम करने हैं मेरे को हैं। हाँ और ये टिकट डिलीवर करते ही मेरे को फोन पे कंफर्मेशन दे देना, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। अच्छा एक गल सुन, ये जो यूएस जाने वाली फ्लाइट है इसकी टाइमिंग और फेयर अभी पता है क्या? अच्छा, ओ वेरी गुड वेरी गुड। एक नंबर नोट कर, मिस अवनी। हाँ अवनी जी हैं, तो अपनी खास क्लाइंट है, ख्याल रखना इनका आपको है। नंबर नोट करो 90004439 हाँ 217। और ध्यान रखना अवनी जी हमारी खास क्लाइंट है, और मेरा फोन रखती ना तुरंत उनको फोन करके पूरी डिटेल्स दिखा देना, ठीक है? चलो हाँ ठीक है, चंगा चंगा। लो भाई ढिल्लन साहब, आज का सारा काम खत्म और साडी अवनी जी का भी। तो करो अपना कंप्यूटर बंद, चलो जी चलते हैं पार्क में यारों से मिलने। ओ जी कितने चलदी है? मैं चाह बनाई सी। ओ चाह पियो तुसी। ओ एक्सक्यूज मी, मैं चलना पार्क जॉगिंग करन। लो जी मैं चाह फालतू बनाई। चलो जी। कोई नहीं जी। ओ कोई नहीं प्रीतो जी, हेलो।
as sweet as you are. हुण जावा सुनो, हुण की हो गया? वो आते हुए ना नूडल ले आना। रात को डिनर में ना हाक्का नूडल बना रही हूँ। मैं ना आंदे थोड़ा लेट हो जाऊंगा। नूडल्स तुसी ले आओ। जी मैं ला सकती होती तो तुहानू की बोल दी। क्यों? वो ना मिसेस खन्ना है ना, उनकी सिस्टर आई है वैनकूवर, तो उन्हीं से मिलने जाना है। अजीब सी आपा है लाइफ विच। वो एक वैंकूवर से आई है और एक वैंकूवर जाना चाहती है। है जी, अकेले अकेले क्या बात? ओ, कुछ नहीं वो मैं तो जी हक्का नूडल्स की रेसिपी याद कर रहा था। यू जस्ट डोंट वरी, वो मैं आंदे हुए नूडल्स लेंदा आवांगा। ठीक है हुण जावा, मैं कपड़े भी चेंज करने लेट हो रहे हैं। जावा। सत श्री अकाल, सी यू प्रीतो। सर, हाँ बोलो नया। सॉरी टू ट्रबल यू, लेकिन अरे बोलो ना, इफ पॉसिबल मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? एक्चुअली सर मुझे गांव जाके मम्मी को लेके आना था। शी इज नॉट वेल। शी इज नॉट वेल? क्या हुआ क्या है उनको? नहीं सर, एक प्रॉब्लम हुई है भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेके। नहीं, लेकिन उनकी तबीयत को क्या हुआ? सर वो अरे बोलो ना। सर, मम्मी गांव में भाई के साथ रहती है। अब भाई ने बोला है कि वो उनको अपने साथ नहीं रखेगा, तो वो इस उम्र में कहाँ जाएगी, क्या करेगी? तो मैं गांव में जाके उसको देखो प्लीज डोंट क्राई। तुम अपनी मम्मी को लेकर आओ यहाँ एंड टेक योर ओन टाइम। मैं यहाँ सब कुछ मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। सर, थैंक यू सो मच। और ढिल्लन साहब। ओ जोशी साहब, क्या हाल है? और आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोशी साहब, मेरे को 100% मालूम था कि आप आओगे। अब मालूम था वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि इस पेड़ की डालियों में आप क्या खोज रहे हैं? तो मैं देख रहा हूँ ये पत्तियां आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती हैं। देखो जब हवा शांत तो ये भी चुपचाप एक दूसरे से खुसर खुसर करती है, और जब हवा तेज चलती है तो ये भी खिलखिलाकर हंसती है। ये शायरों और कवियों को हर चीज में दिल की बात नजर आती है। एक मैं हूँ, पिछले 5 साल से इस पेड़ को देख रहा हूँ कि पहले कितना बड़ा था और अब कितना घना हो गया है। तो एक काम करते हैं, बाहर का मामला आप संभाल लीजिए और अंदर का मामला हम पे छोड़ दीजिए। ढिल्लन साहब, ये डॉक्टर कुलकर्णी भी आने वाले हैं। ये आपने सही कही। अगर वो इस मौके पर होते ना तो इस पेड़ को देखकर बोलते ये पेड़ बहुत कमजोर हो गया, ये पीला पड़ गया, इसको कोई ना कोई टॉनिक देना चाहिए। एक सेकंड माफ कीजिएगा। हेलो कुलकर्णी जी। हाँ जी, हेलो हाँ डॉक्टर साहब। भाई बहुत लंबी उम्र है आपकी, 100 साल जिएंगे आप। मैं और ढिल्लन साहब पार्क में आप ही का जिक्र कर रहे थे। अरे आप लोग पहुंच गए? जल्दी फ्री हो गए थे क्या? फ्री नहीं हो गए थे, एक दूसरे से मिलने का एक्साइटमेंट हमको जल्दी बुला लाया। अब मैं भी निकलता हूँ अभी क्लिनिक से। हाँ पहुंचता हूँ चेंज करके। जी आइए। अरे कहाँ रह गए हमारे डॉक्टर साहब? बस क्लिनिक से निकले हैं, पहुंच रहे हैं चेंज करके। इसको चेंज करके? अरे कपड़े चेंज करके। और ढिल्लन साहब, अब थोड़ा बहुत वॉक कर लें, घूम लें थोड़ा, या फिर इस पेड़ पे कुछ अटका रह गया है? वो पेड़ से तो सब उतर गया, अब तो दिल में अटका हुआ है। आइए चलते। चलिए घूम ले थोड़ा।
भर घर का कुछ ना कुछ काम करती रहती है। अरे अपने लिए कोई मेड या सर्वेंट रख लेना तू। क्या जरूरत है भाई साहब? कभी कभी सारा काम करने के बाद भी इतना टाइम बच जाता है कि मैं बोर हो जाती हूँ। और वैसे भी हम 2 ही तो लोग हैं। पहले 2 थे, अब 3 हैं। तुझे पता है ना, केतकी भी तेरे साथ यहाँ रहने वाली है। तो ठीक है ना, जहाँ 2 वहाँ 3 सही। और केतकी कौन सा बच्ची है जो मुझे उसे नहलाना धुलाना पड़ेगा? तुझे पता नहीं है, ये जो बड़े हैं ना, इनके काम बच्चों से ज्यादा निकलते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। चलो ठीक है। अच्छा बासु, मैं जरा एक काम से बाहर जा रहा हूँ। कोई जरूरी काम है? हाँ, एक दोस्त है, उसकी मेडिकल कॉलेज में पहचान निकली है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। पर दोस्त ट्रस्टवर्दी तो है ना? प्रोफेसर साहब से ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। क्या भाई साहब, आप फिर शुरू हो गए? अरे सुनना तो पड़ेगा ही ना। जब तक मैं केतकी का एडमिशन नहीं करवा लेता हूँ ना, तुझे ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। पर भाई साहब, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि केतकी का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। इतनी शिद्दत से किसी बाप को अपनी बेटी के लिए जूझते मैंने कभी नहीं देखा। वो अब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। पापा, आप भी कहीं जा रहे हैं? आप भी मतलब? मुझे लगा शायद मैं ही जा रही हूँ। तू कहाँ चली? तेरे लिए ही तो भाई साहब इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं अपने लिए भाग दौड़ कर रही हूँ। अपने लिए मतलब? पापा, मेरी एक फ्रेंड है पुरानी जो आजकल मुंबई में रहती है और मैं उसी के पास जा रही हूँ मिलने। करती क्या तेरी फ्रेंड? पता नहीं, शायद वो कोई कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर है? किसमें? कोई कंपनी है उसमें। अरे लेकिन कौन सी कोऑर्डिनेटर है? पापा, ये तो अब उससे मिलके पता चलेगा ना। अब फोन पे उसका सारा इंटरव्यू तो ना लूंगी। और रहती कहाँ है तेरी ये फ्रेंड? सेंटा क्रूज। अच्छा, सांता क्रूज में है? तो चल ना, मैं उधर ही चल रहा हूँ, तेरे को छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन दोनों जल्दी आ जाना, इससे पहले कि शाम का ट्रैफिक बढ़ जाए। ठीक है? अरे बेटा तू चिंता मत कर, अपने काम तो यूं चुटकियों हो जाते हैं। यूं गया और यूं आया। ठीक है जी। ठीक है। हाँ चल। बाय बुआ, हम आते हैं। चल कर। सुनो, जल्दी में लग रहे हो, कहीं वापस जाना है? नहीं, वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूँ, सोच रहा हूँ जॉगिंग करके आऊँ। जॉगिंग? जाओ, जॉगिंग जाओ, घर को भूल जाओ, सब कुछ जाए भाड़ में। हाँ, अंबर के बारे में पता चला? क्या क्या हुआ अंबर को? ताई से बात हुई मेरी, बोल रही थी जीजा जी ने अंबर का हॉरोस्कोप देखा और वो बहुत परेशान है। डिटेल में कुछ नहीं बताया, कह रही थी मैं टेंशन में आ जाऊंगी। बस इतना ही कहा कि अंबर पर ध्यान दो। आजकल में जीजा जी आपसे बात करेंगे। नंदिनी प्लीज रिलैक्स। अंबर ने नया कॉलेज ज्वाइन किया है, नया सेटअप है, नए फ्रेंड्स है, उसे थोड़ा वक्त तो दो इस लाइफ में सेटल होने के लिए। देखो, एज पेरेंट्स इस समय हमें सिर्फ उसके साथ खड़े रहना है, उसको सपोर्ट करना है। देखो, जीजा जी ये कह रहे थे कि अंबर कलर संगत में है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो हमारा बेटा है, अच्छे संस्कार दिए हैं हमने उसे। एटलीस्ट हैव फेथ इन हिम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन सब को लेकर इतने रिलैक्स कैसे हैं? लापरवाह कैसे हैं? पता नहीं आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, या फिर आप कुछ देखना ही नहीं चाहते। मुझे दिख रहा है अपना बेटा बिगड़ रहा है। वो किसी से कुछ बात नहीं करता, कुछ बताता नहीं है। नंदिनी, he is my son, I trust him। और तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज जरा अपने जीजाजी से बोलो कि अंबर की चिंता करने के लिए मैं हूं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम न्यू हो अभी, धीरे धीरे इंडस्ट्री में सब पता चल जाएगा। पहली चीज, टॉप क्लास का फोटोग्राफर न्यू कमर का करता ही नहीं है।
तुम प्लीज जरा अपने जीजा जी से बोलो कि अंबर की चिंता करने के लिए मैं हूं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो घर के बाहर होता है। आपका फर्ज तो आप पूरा नहीं करते, इसीलिए जीजा जी को पूरा करना पड़ता है। वो हमारे शुभचिंतक हैं और उन्हें पता है अपने फैमिली को कैसे खुश रखना है। इट्स अ ग्रेट फैमिली मैन। और मैं फैमिली मैन नहीं हूं। मैं अपने फैमिली को खुश नहीं रखता। तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? पता नहीं, सच में पता नहीं, पर जब मैं मेरे ताई को देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि वो कितनी खुश है, उसका पति कितना केयरिंग है, अपने फैमिली को कितना टाइम देता है। और आपके पास तो 2 मिनट भी नहीं है मेरे लिए, मेरे से बात करने के लिए। भाई ढिल्लन साहब, आनंद आ गया आपके साथ पार्क में घूमते हुए। सेम हेयर जोशी साहब, सेम हेयर। आप मानेंगे नहीं ढिल्लन साहब, जितनी बातें हमने पिछले 2 दिन में की हैं, उतनी बातें तो मैंने पिछले 2 साल में नहीं की होंगी। जोशी साहब, यही तो सबसे बड़ा फर्क है बातें करने में और बातें होने में। तो बातें करने में ना मजबूरी झलकती है और बातें होने में दिल का मामला। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ बिना एफर्ट के बातें दिल से निकल रही हैं, जबकि मैं तो बदनाम हूँ कम बोलने के लिए। और जी अपना उल्टा हिसाब है। और जी हम बदनाम है ज्यादा बोलने के लिए। और लेकिन वो हमने बोलना बंद नहीं किया। वो जब बदनाम हो ही गए हैं तो बोल के अपनी बदनामी कबूल कर लो। हाय, केतकी भटनागर। सुनील खत्री, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आप तो फोटो के मुकाबले रियल में ज्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू सर। पोर्टफोलियोज बनवाया आपने? फोटोज? हाँ हाँ, है ना मेरे पास फोटोज। मैंने दिल्ली से एक फोटोज कराए थे। दिखाइए। ये देखिए, मेरी एक फ्रेंड ने करे हैं। ठीक है ना फोटोज? देखिए, तुम्हारे फेस में जो चार्म है, जो स्पार्क है, वो फोटो में नहीं दिख रहा है। तो इन फोटो से काम नहीं चलेगा? देखो केतकी, काम तो चल जाएगा, पर काम मिलेगा नहीं आपको। सी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब तक पोर्टफोलियो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको बुलाएगा कैसे? और जब तक बुलाएगा नहीं तो आप उसके सामने जाओगे कैसे? वो तो आप सही कह रहे हैं। तो बस वही कराना सबसे पहले। खर्चा कितना अंदाजन से? वो क्या है कि मेकअप, स्टाइलिंग, हेयर ड्रेसर प्लस फोटोग्राफर, यही मोटा मोटा पकड़ के चलो तो 50,000 लगेगा। 50,000? हाँ, क्यों? लेकिन सर कुछ ज्यादा नहीं है? देखो केतकी, तुम न्यू हो अभी, धीरे धीरे इंडस्ट्री में सब पता चल जाएगा। पहली चीज, टॉप क्लास का फोटोग्राफर न्यू कमर का करता ही नहीं है। अगर करेगा भी तो कम से कम 10 लाख रुपए लेगा। 10 लाख? हाँ मैडम, आपको तो कम से कम बताया है। वो क्या है कि रजत और रोशनी अपने फ्रेंड हैं, इसके लिए। जी वो तो है। तुम आराम से डिसाइड कर लो, टेक योर टाइम। जब डिसाइड हो जाए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। कुछ तो करो। आई रियली मिस यू अ लॉट। भाई ढिल्लन साहब, आप भी कमाल की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अंकल,
जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अंकल, मुझे ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अंकल, मैं ना कचरा रास्ते पे ऐसे कहीं पे भी नहीं फेंक देता हूँ। एक्सक्यूज मी बेटा, ये बोतल इस तरह यहाँ मत फेंको। तो और कैसे फेंको? उठा के डस्टबिन में फेंको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अंकल, मैं ना दूसरों को रोकता भी हूँ फेंकने से। एक्सीलेंट पुत्र, एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारा भारत स्वच्छ भारत। अंकल, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे? अंकल, ये आप लोगों की फ्रेंडशिप कितने सालों से है? क्यों भाई, ऐसे क्यों? वो क्या है ना अंकल, मेरे और मेरे फ्रेंड्स ना उस दिन बैठकर डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? यही कि अगर फ्रेंडशिप हो तो अंकल लोग जैसी हो। और भैया ने भी कहा कि सीखो इन लोगों से, स्कूल टाइम की फ्रेंडशिप अभी तक मेंटेन कर रहे हैं। Of course, we are childhood friends. I was in 4th and your uncle was in 7th. हाँ, मैंने भी भैया से यही कहा कि माइनर डिफरेंस सब में डेफिनेटली है। नहीं नहीं, बस थोड़ा बहुत एज डिफरेंस है, बाकी सब ठीक है। नो डाउट अंकल, वो तो देखने से ही पता चलता है। यू ऑल आर वन। बाय द वे, बाकी दो अंकल नहीं आए। They are just coming on the way. ठीक है अंकल, मैं निकलता हूँ। एंड सॉरी वंस अगेन टू ट्रबल यू। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बाय 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 बाय। Okay बेटा, all the best, good luck. अंकल बाय। और ढिल्लन साहब, एक बात बताइए, ये आपने 4th क्लास कौन से स्कूल से पास की? वहीं से जहाँ से आपने 7th की है। मजा आ गया ना? बहुत। डिड यू एंजॉय द फूड? या a lot. प्लीज। सुनो, जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे बात करने का, तो मेरे मोबाइल पे एक कॉल करके छोड़ दिया। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा ना, मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगा। Oh really? अगर मैं तुम्हें आज कॉल करूंगी तो तुम्हारा कॉल बैक कल आएगा। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सच कह रहा हूँ। यू नो, थोड़ा समझा करो ना, घर पे टेंशन होती है। और एक सच बात बोलूं, एकदम सच बात बोलूं, हाँ? मुझे बहुत बुरा लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारा कॉल आता है और मुझे काटना पड़ता है। Oh darling, कुछ तो करो। I really miss you a lot. हाँ, देखो यशी, I also really miss you a lot. चले? चलो। वो तेरा दिमाग तो गड़बड़ नहीं है। वो मैं तेरे को 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ। गो एंड आस्क योर मम्मा। मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से वो अपनी बेटी को मेडिकल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं। मैं अंबर के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था। बताइए ना जीजू प्लीज। देखो, बताना ये था कि कोई बात नहीं है। जीजा जी का फोन आया था और कह रहे थे कि अपने जीजा जी से कहो कहाँ कम करे, मौन रखा करे।